श्रवण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन की आस्था के केंद्र आचार्य प्रवर 1008 से विजय राज्य महाराज साहब के चरणों में शत नमन। सभी संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में कोटि कोटि वंदन। प्राज्ञ जागरण क्लास 2 में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने की शुरुआत करेंगे, उससे पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। उसके लिए हाथ जोड़ के आंखें बंद और कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर बटले प्राप्त करे सद्ज्ञान। ज्ञान अनंत है मुझे ज्ञान की प्यास, केवल ज्ञानी मैं बनूं यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ विजय वाटिका पाठशाला में आप सभी को जय जिनेन्द्र। गुरु भगवंतों से, गुरुजनों से जो भी मैंने सीखा है, जाना है, वही आपके सामने रखने का प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। हमने पिछली क्लास में 12 अणुव्रत, तो अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। बारह व्रत में से 7वें व्रत का उच्चारण कोई कर रहा है? किसी को उच्चारण में दिक्कत है? पिछली कोई पाठी पढ़नी है या फिर मैं आगे चलूं? ओके, आगे चलते हैं। 12 व्रत कंप्लीट हो गए थे। आज बड़ी संलेखना करेंगे, तो पहले उसका उच्चारण करेंगे, फिर उसका शब्दार्थ करेंगे। अह भन्ते अपचिम मारंटीय तलहेना छूसना आराहणा पोषकशाला पूंजे पूंजकर उच्चार पाशवन भूमिका पड़िलेह के गमना गमने पड़िकमे पड़िकम के दर्भाधिक संथारा संथारे संथार के दर्भाधिक संथारा दुरूहे दुरूह के पूर्व या उत्तर दिशा सम्मुख पलायन कादि आसन से बैठ करके करियल सम परिगह्यम सिर सावत्तम मत्तए अंजलिम कट्टु एवं वयासी नमो थूनम अरिहंताणम भगवंताणम चाव संपत्ताणम। ऐसे अनंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करके नमो थूनम अरिहंताणम भगवंताणम चाव संपाव्यु कम्माणम जयवंते वर्तमान काले महाविदेह क्षेत्र में विचरते हुए तीर्थंकर भगवान को नमस्कार करके अपने धर्माचार्य जी महाराज को नमस्कार करता हूँ। साधु प्रमुख चारों तीर्थों को क्षमा कर, सर्व जीव राशि को क्षमा कर, पहले जो व्रत आदरे हैं उनमें जो अतिचार लगे हैं वे सर्व आलोच के पड़िकम के निंद के निशल्य होकर के सवम पाणाई वायम पचकामी सवम मुसावायम पचकामी सवम अधिनादानम पचकामी सवम मिहुणम पचकामी सवम परिगहम पचकामी सवम कोहम माणम चाव मिच्छा दंसनम सल्लम अकर्णिजम जोगम पचकामी जावज्जीवाय तिविहम तिविहेणम न करेमि न कार्वेमि करंतप्पि अन्नम न समनु जानामि मनसा वैसा कैसा। ऐसे 18 पापस्थान पचक कर सवम अस्नम पाणम खाइमम साइमम चविहम्पि आहारम पचकामी जावज्जीवाय ऐसे चारों आहार पचक के जम पियम इमम शरीरम इंठम कंतम पियम मणुणम मणानम थिजम पिसासियम
सन्मयम अणुमयम बहुमयम भंड करंड गस सम्मानम रयण करंडग भूयम माणम सियम माणम ऊहा माणम खुआ माणम पिवासा माणम बाला माणम चोरा माणम दंसम सगा माणम वायम पित्तियम कफियम संभिमम सन्निवायम विविहा रोगायंका परिसह उवसग्गा फासा फसंतु एवं पीयणम चरमेहिम उससा निसस्सेहिम वोशिरा मेति कट्टु ऐसे शरीर को वोसरा कर कालवम अंक माणे विहरामी ऐसी मेरी सतना परुपना तो है। फरसना करूं तब फरसना तब शुद्ध हूं ऐसे अपश्चिम मानत्य सलीना जूसना आहाराणा आराहणाए पंच अय्यारा जानी व न सामारी अव्वा तम जाते आलुम यह लोगा संस पाओगे पर लोगा संस पाओगे जीविया संस पाओगे मरना संस पाओगे काम भोगा संस पाओगे जो में दिवसियो अय्यारो कहो तस मिच्छा में दुकड़म। ये उच्चारण कंप्लीट हो गया है। अगर किसी को रिपीट करना है तो बोल सकते हैं। ओके, अब अर्थ करेंगे। अह यानी किसी अध्ययन को प्रारंभ करने से पहले अर्थ शब्द का प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई सा भी अध्ययन कुछ भी अगर पढ़े तो उसके अंदर अह शब्द का पहले प्रयोग किया जाता है। अपश्चिम माणन्त्य सलहेना, सबके सब में पश्चात मृत्यु के समीप होने पर, मतलब हम सल्लेखना कब करते हैं? जब ये दिखे कि भाई अब हम मतलब हमारी मृत्यु होने वाली है, ऐसा अगर महसूस होता है तो सल्लेखना करते हैं। क्योंकि इसके अंदर शरीर कषाय और ममत इन सबको छोड़कर अपना जो शरीर होता है उसको दुर्बल किया जाता है। ये एक विशेष तप है। तो अपश्चिम मणंतर सलेना, सबके पश्चात मृत्यु के समीप होने पर सल्लेखना, अर्थात जिसमें शरीर कषाय ममत आदि क्रश दुर्बल किए जाते हैं, ऐसा विशेष तप जूसना सेवन करना, मतलब ऐसे तप का सेवन करना, उसकी आराधना करना, आराहणाय यानी आराधना करना, उच्चार पार्श्वन भूमिका, मल मूत्र त्यागने की भूमि की, उच्चार पार्श्वन भूमिका, ये जो हमने पोषद में पढ़े थे वही शब्द है, अर्थ अपन ने वहां देखे थे। उच्चार पार्श्वन भूमि यानी कि मलमूत्र, जब संलेखना लेते हैं लेकिन मलमूत्र के लिए जो भी भूमि होती है उसको एक बार उसकी प्रतिलेखना करते हैं, ताकि वहां अगर मलमूत्र करे तो जीवों की हिंसा न हो। तो उच्चार पार्श्वन भूमि का मलमूत्र त्यागने की भूमि, पड़ी लेह के प्रतिलेखना या देखकर, गमना गमने आने जाने की क्रिया, पडिक्रमणम करके प्रतिक्रमण करके, मतलब जो आने जाने की क्रिया है उसका प्रतिक्रमण करके, दर्भाधिक संथारा, घास आदि का आसन संथार के बिछा कर, दुरु संथारे पर आरूढ़ होके, पलायन का दी पालती लगाकर यानी सुखासन जो बोलते हैं उसमें बैठकर, कर यल संपरिकय्यम दोनों हाथों को जोड़कर। ये बड़ी सल्लेखना जो है वो आखिरी समय में की जाती है। उसकी पूरी विधि अपने को यहाँ बताई गई है कि कभी हमें करनी पड़े तो हम वैसे गुरु भगवंतों की आज्ञा से करते हैं। अगर वहां जहां अगर किसी को है कि भाई सल्लेखना करनी है लेकिन गुरु भगवंत नहीं है तो वहां बड़ों की आज्ञा से कर सकते हैं। कोई बड़े करवाए तो भी सल्लेखना कर सकते हैं। और ऐसा भी नहीं हो, कहीं ऐसी जगह हम हो जहाँ आपातकालीन परिस्थिति है कि हम अब मतलब हमारी मृत्यु निश्चित ही है, तब भी हम स्वयं भी इसको कर सकते हैं। तो उसकी विधि बताई गई है ताकि हमें ये ध्यान रहे कि अगर इसको करनी है तो क्या क्या मतलब किस किस प्रोसीजर से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो पहले तो मलमूत्र त्यागने की जो भूमि है उसकी प्रतिलेखना करनी है, और जो आने जाने की क्रिया है उसका प्रतिक्रमण करना है, और घास आदि के जो आसन है
मिस अब इस समय में अभी जैसे अगर अपने इधर तो अगर कोई संतारा लेगा तो डेफिनेटली अभी तो अपन बिस्तर यूज करते हैं। पहले घास वगैरह और ऐसे पोषशाला होती थी, वहां संतारा करते थे। दुरुकर संथारे पर आरूढ़ होकर पलक्ति लगाकर करियल संपरिकयम दोनों हाथ जोड़कर सिर सावत्तम मस्तक से आवर्तन करके, यानी कि तिकुतों के पैर से वंदन करके, मत ए अंजलि कट्टू बयासी मस्तक पर हाथ जोड़कर इस प्रकार कहे। मिच्छामि दुक्कड़म नमोथुणम की वंदन यहाँ करते हैं, तिकुतों के पैर से नहीं। तो मस्तक से आवर्तन करके, मतलब मस्तक के यहाँ हाथ जोड़कर इस प्रकार बोलना है। नमो थुणम, नमस्कार हो अरिहंताणम भगवंताणम, अरिहंत भगवान को, जाव संपत्ताणम, यावत मोक्ष को प्राप्त हुए हों। मतलब अरिहंतों को नमस्कार हो जो मोक्ष को प्राप्त हुए हैं, मतलब जिन्होंने मोक्ष प्राप्त कर लिया है, उन अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। संपावी कमाणम, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा वालों को, जिनको मोक्ष प्राप्ति की इच्छा है। निशल्य होकर, माया शल्य, निदान मिथ्या दर्शन शल्य और निदान शल्य, इन तीनों शल्यों से रहित। शल्य कितने प्रकार के हैं? तो शल्य 3 प्रकार के होते हैं, माया, निदान और मिथ्या दर्शन शल्य। आप प्लीज ये नाम नोट कर लीजिए, क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में आ सकते हैं। शल्य कितने प्रकार के हैं? 3, माया, मिथ्या दर्शन और निदान शल्य। सवम सभी प्रकार का, प्राणाई वायम प्राणातिपात का, मतलब सभी प्रकार की जीव हिंसा का। जब हम संलेखना कर रहे हैं उसके बाद में हमें कुछ अन्य कोई धर्म के अलावा कुछ करना ही नहीं है, तो उन सब का त्याग करेंगे तभी हम इस विधि में हम अपने आप को आगे बढ़ा पाएंगे। तो सवम यानी सभी प्रकार के, प्राणाई वायम प्राणातिपात जीव हिंसा का त्याग, मतलब सभी प्रकार की हिंसा का प्रत्याख्यान करता हूँ, पचकमी प्रत्याख्यान करता हूँ। मूसा वायम वृषावाद यानी झूठ का, अधीनादानम दत्तदान यानी चोरी का, मेहुणम मैथुन सेवन का, परिग्रहम परिग्रह रखने का, कोहम क्रोध, मानम मान, चाव मिच्छा दंसन सल्लम, यावत मिथ्या दर्शन शल्य, अर्थात ये जो 18 पापास्थान है, तो हम पढ़ते हैं प्राणातिपात, मृषावातादान, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अव्याख्यान, पेशुन्ना, पर परिवाद, रति अरति, माया, मृषावाद, मिथ्या दर्शन शल्य, ये जो 18 पापास्थान है, जो अकर्णिजम जोगम, अकरणीय नहीं करने योग्य कार्य, मतलब जो कार्य करने योग्य नहीं है। तिविहम तिविहणम, 3 करण और 3 योग, यानी कि करूँ नहीं, कराऊं नहीं, अनुमोदू नहीं, मन से, वचन से, काया से, 3 करण और 3 योग। करंतपि अन्नम, दूसरों को करते हुए को, समूह जानामी भला नहीं समझूंगा। क्योंकि 3 करण 3 योग से है, तो न करूं, न कराऊं, न अनुमोदन करूं, मन से भी नहीं, वचन से भी नहीं और काय से भी नहीं, तो दूसरों को करते हुए को भला भी नहीं समझना है। अच्छा में दुक्कड़म जम पीएम, और जो इमम शरीरम, यह शरीर है। अब इस शरीर के लिए जितना भी हम करते हैं, सोचते हैं, उसकी विशेषताएं बताई गई हैं। इमम यानी यह शरीरम शरीर है, इट्ठम इष्ट है, कंतम कांति युक्त है, प्रियम यानी प्रिय प्यारा है। मतलब जो अभी जैसे अगर हमारा शरीर है तो हमें वो बहुत इष्ट यानी इससे हमारा बहुत लगाव है, इसको कुछ होता है तो हम इसकी देखरेख करते हैं, सब करते हैं। बहुत कांति युक्त वाला है, बहुत प्रिय है हमको, मन अपने ही मन को भाने वाला है। मणुणम यानी मनोज्ञ यानी मन को भाने वाला, यानी मनोहर लगने वाला। माननम अत्यंत मनोहर, यानी कि बहुत अच्छा। अभी अपन किसी और को चोट लगती है तो उतना डर नहीं होता, लेकिन अगर अपन अपने आप अपन चोट अपने को लगे तो अपन उस शरीर की कितनी केयर करते हैं। तो जो अत्यंत मनोहर है, धिजम धीरज रखने वाला है, यानी कि धैर्यशाली। विसासियम
विश्वास करने योग्य, क्योंकि हम सिर्फ इस शरीर पे ही विश्वास करते हैं। सन्मयम मानने योग्य, अणुमयम विशेष सम्मान को प्राप्त हुए, बहुमयम बहुत माननीय, मतलब मानते भी हैं, बहुत मानते हैं, उसको बहुत सम्मान देते हैं। भंड करंडक का सम्मानम, आभूषणों के करंडक के समान, यानी कि आभूषणों की जो पेटी होती है, आभूषण जो होते हैं उसके समान हम उसकी केयर करते हैं। मतलब जिस तरह आभूषणों को पेटी में रखते हैं अपन और उसकी केयर करते हैं, उसी तरह केयर करते हैं अपने शरीर की। रयन करंडक गबुयम, रत्नों के करंडक के समान, जो रत्न होते हैं, हीरे मोती, उनकी जैसे केयर करते हैं वैसा, मतलब उन्हीं के समान समझते हैं अपने शरीर को। माणम सीएम, सर्दी ना हो, मतलब हम अपने शरीर की केयर कैसे करते हैं कि भाई अभी जैसे पहले तो उसको बताया कि भाई जिस तरह हम आभूषणों को बिल्कुल अपनी पेटी में सेफ रखते हैं, इधर उधर नहीं रखते हैं, वैसे हम अपने शरीर की केयर भी वैसे ही करते हैं कि जैसे आभूषणों की पेटी हो। और इसके अंदर हम किन किन चीजों से उसकी एक्स्ट्रा केयर करते हैं कि सर्दी है तो सर्दी से शरीर को बचा के रखते हैं, उसके लिए अपन सर्दी वाले कपड़े पहनते हैं कि भाई ठंड नहीं लगे, जुकाम न हो, या मतलब शरीर बीमार ना पड़े। तो माणम सिंहम, शीत न हो, माणम ऊहा, गर्मी ना हो, मतलब उसको गर्मी लगे तो उसके भी हम जतन करते हैं, पंखा चलाते हैं, एसी कूलर यूज करते हैं। माणम कुहा, भूख ना लगे, माणम पिपासा, प्यास न लगे। माणम वाला, सर्प न कटे, माणम चोरा, चोरों का भय न हो। माणम दंसन सगा, डांस मच्छर न सताए। माणम वायम, वात पित्त कफ, पित्तियम कफियम संबंधी रोग न हो। संभिमम भयंकर, सन्निवायम सन्निपात, विविहा अनेक प्रकार के रोगायंका रोग और आतंक। परिहसा शुद्धा आदि परिशह उपसर्गा, उपसर्ग, मतलब जो उपसर्ग आते हैं, क्योंकि हम अगर सलेखन संतारा करते हैं तो उपसर्ग भी आएंगे, उपसर्ग आते हैं तो उपसर्ग देव तिर्यंश आदि मनुष्य आदि के द्वारा दिया गया जो कष्ट होता है वो उपसर्ग है। पासा फसंतु, स्पर्श करे संबंध में ऐसे शरीर का, मतलब अगर किसी भी प्रकार का उपसर्ग अगर आता है, चाहे देव का हो, तिर्यंश का हो, मनुष्य का हो, अगर वो स्पर्श भी करता, मतलब अगर उस उपसर्ग तक अगर मैं मतलब मैं ध्यान में बैठी हूँ और अगर कोई चीज ऐसी आ गई, मच्छर ने खा लिया, तो मेरा ध्यान वहां नहीं जाए, तो ऐसे स्पर्श करके संबंध से ऐसे शरीर का चरमहिम अंतिम, उससे साइम निश्चय से हिम, मतलब ऊंचा श्वास और नीचा श्वास, श्वास जो बोलते हैं कि लेना और छोड़ना, वो सी रामी त्याग करता हूँ, मतलब मैं अपनी तरफ से ऐसी किसी भी क्रिया को नहीं करूं। ती कट्टू, ऐसा करके काल वंग खम्माणे विहरामी, काल की आशंका नहीं करता हुआ विचरता रहूं, मतलब काल की आशंका ही नहीं की कि भाई क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, नॉट प्रॉब्लम, बस अगर सलेखना किया तो अपने धर्म ध्यान से अपनी आत्मा को तृप्त हो जाए, वैसी धर्म आराधना करते चलना है। आशंकाओं में जिस तरह बोले, यह इसके 5 विचार है। यह लोक संस पाओगे, इस लोक में राजा चक्रवर्ती आदि के सुख की कामना करना। परलोक संस पाओगे, मतलब परलोक में देवता इंद्र जो है उनके सुख की काम, मतलब सलेखना हमने कर ली है, पूरी विधि सहित कर ली है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि भाई अब हो गई सलेखना, अब जो अतिचार है, जिनको हमारे मन में विचार आने भी नहीं है, वो है यह लोग से पाओगे, मतलब इस लोक में जो राजा चक्रवर्ती थे कि उनको जितना भी सुख था वैसी कामना करनी कि हाँ अब मैंने संतारा कर लिया है, इस लोक में हूँ तो लोग मुझे राजा चक्रवर्ती की जैसे याद करे। परलोक में, परलोक की इच्छा करनी है कि भाई देवताओं में इंद्र को जो सुख है वो उस सुख की कामना करनी कि वो सुख मुझे प्राप्त हो। जीविया संसद पाओगे, महिमा प्रशंसा फैलने पर बहुत काल तक जीवित रहने की आशंका करना, मतलब अगर जैसे सलेखना संतारा किया है और अभी जैसे लोग आते हैं कि हाँ भाई उनके संतारा चल रहा है, दर्शन करने आते हैं, तो ऐसे मन में ख्याल आता है
कितने लोग आ रहे हैं, सब मेरी प्रशंसा कर रहे हैं कि देखो कितना अच्छा है, इन्होंने सलेखना संतारा किया है, तो अच्छा मैं थोड़े दिन और अच्छे और जीऊँ, ताकि लोग और प्रशंसा करें, मेरी महिमा चारों तरफ फैले, लोग बहुत जाने मुझे। तो ऐसी आशंका नहीं करना, मरना संसय पाओगे कष्ट होने पर। यानी कि अभी जैसे बहुत पीड़ा हो रही है, लिटरली बहुत पीड़ा हो रही है, तो फिर मन में यही है कि भई अब तो भगवान मेरे को उठा ले तो अच्छा है, या मतलब अब मैं मर जाऊँ तो अच्छा है। तो इस तरह कष्ट आने पर शीघ्र मरने की इच्छा करना, काम भोगा संसय पाओगे, काम भोग की अभिलाषा करना। तो ये जो जीवन के अंत में की जाने वाली जो साधना है, अर्थात संलेखना आराधना की विधि थी, जो अभी हमने पढ़ी है, तो एक बार पूरी रिपीट कर रही हूँ, पहले वर्ड्स के साथ बोली थी। माणंत्य संथारे के समय पोषशाला की प्रतिलेखना करनी है, प्रमार्जन कर दद आदि संथार आदि बिछौना लगाकर उस पर चढ़कर उत्तर या पूर्व मुख पर पद्मासन आदि आसन में बैठकर, मतलब जैसे भी आसन में सुखपूर्वक जैसे बैठ सके वैसे बैठकर 10 उंगलियों सहित दोनों हाथ जोड़कर मस्तक पर अंजलि कर अरिहंत भगवान को यावत सिद्धि प्राप्त हुए स्थान को नमस्कार करना। ऐसा बोलते हुए कि अनंत सिद्धों को नमस्कार कर सिद्धि मार्ग पर बढ़े हुए अरिहंत भगवान को नमस्कार हो। पहले सिद्ध भगवान को, फिर अरिहंत भगवान को नमस्कार। वैसे ही अपने धर्माचार्य जी को नमस्कार करता हूँ। साधु साध्वी चारों जो तीर्थ है उनको खमाता हूँ, सभी जीव राशि को खमाता हूँ। फिर मैंने जो व्रत लिए हैं, मतलब जितने भी व्रत, जैसे 12 व्रत का अगर पालन कर रहे हैं, उनको स्वीकारे हुए हैं, तो उनमें जो अतिचार दोष लगते हैं, पहले उनकी आलोचना करनी है, फिर प्रतिक्रमण करना है, उसकी निंदा करनी है, फिर से निशल्य होकर के पूरे या जीवन, क्योंकि अब अंतिम समय की संलेखना है तो या जीवन ही होती है, तो 3 करण और 3 योग से, करू नहीं, कराऊ नहीं, अनुमोदु नहीं, मन से, वचन से, काया से, 3 करण 3 योग से प्राणातिपात, नशावात, तदन, मिथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, इस तरह 18 पाप स्थान का पूर्णतया त्याग करता हूँ। मन, वचन, काया से पाप का त्याग करता हूँ, नहीं करूं, नहीं कराऊं और नहीं करने वालों का अनुमोदन करूं। वैसे ही जीवन भर अनशन, पान आदि चारों आहार का त्याग करते हैं। 18 पापस्थान का त्याग करना है, चारों आहारों का त्याग करना है। तब तक मैंने अपने शरीर का जो पालन किया है, जो मुझे इष्ट है, कांत है, प्रिय है, मनोज्ञ है, मनोरम है, अवलंबन रूप, विश्वास योग्य है, मानने योग्य है, ये सम्मान करने योग्य है और बहुत मानने योग्य है। आभूषण रत्न आभूषण रत्न की रत्न मंजूषा के समान है, मतलब आभूषण की पेटी के समान है। इस शरीर को मैंने सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास, सर्प, चोर, डांस, मच्छर से, वात, पित्त, कफ, संधिवात आदि रोगों से, उनके आतंक से, परिशह व उपसर्ग की रक्षा, मतलब हर तरह के चाहे उपसर्ग था, कुछ भी आया, उन सब से उसकी रक्षा की है। क्योंकि कहते हैं ना, ये शरीर होगा तो हम अपनी आत्मा का कल्याण कर पाएंगे। तो इस शरीर की जो मैंने रक्षा की है अब तक, हर चीज से उसको बचाया है, उसको सेफ रखा है, उसका, इस शरीर का मैं अंतिम श्वास तक त्याग करता हूँ। यानी कि अब ये शरीर से मेरा कोई मोह नहीं है। इस अब मेरी अगर श्वास आखिरी श्वास है, तो आखिरी श्वास तक ये शरीर का त्याग करता हूँ। काल की आशंका नहीं करते हुए विचरण करता हूँ। काल की आशंका में वही 5 अत्याचार हैं जो हमने पढ़े हैं, तो उसमें मतलब अगर संलेखना ली है तो उन उस काल में आशंका नहीं करते हुए मेरी श्रद्धा पर अपना है, स्पर्श ना करूं और शुद्ध हूं, इस तरह संलेखना की जाती है और अंतिम समय को सुधारा जा सकता है। तो 5 अतिचार, इस सुख की कामना करना, परलोक के सुख की कामना करना, अधिक काल तक जीवित रहने की कामना करना, शीघ्र मरण हो ऐसी कामना करना और काम भोग का सेवन करना।
हाँ हाँ सर, निकिता जी बोलिए। मैम ये संलेखना मतलब संथारा ही हुआ क्या? हाँ, अपन फिलहाल अपनी भाषा में तो अपन यही कहते हैं ना। अच्छा। तो अपन ये जब बोलते हैं ना, उन्होंने संलेखना ली है कि उनके संथारा चल रहा है। तो उनको ये बड़े लोग दिलाते हैं या वो खुद से भी ले सकते हैं? ये मैंने बोला, सबसे पहले ऑप्शन अभी जैसे अगर ये बड़ी ये संलेखना जो अपन करते हैं ना, मतलब ये जो संथारा लेते हैं वो आखिरी टाइम में आता है। तो हम्म। आखिरी टाइम में अगर अपन जैसे होश में है कि नहीं, अब जैसे अब कोई ऐसी बीमारी लग गई कि नहीं अब नहीं है, या किसी का हो गया कि नहीं अब बस मतलब संलेखना करनी है, गुरु हम्म। भगवंत अगर आसपास में हो, तो पहला ऑप्शन तो अपने पास वही रहता है कि गुरु भगवंतों की साक्षी से मतलब वही दिलाएं। ठीक है। लेकिन कहीं कहीं ऐसा नहीं होता है कि भाई गुरु भगवंतों का सानिध्य नहीं मिलता है, तो वहां जो बड़े श्रावक होते हैं, श्राविकाएं होती हैं भाई, जिनको इसकी जानकारी है, तो वो दिला सकते हैं। और अगर ऐसा भी कोई ऑप्शन नहीं है कि हम ऐसी परिस्थिति में है कि भाई कुछ कोई है ही नहीं, हमें ही करना है, तो हम भी कर सकते हैं। ठीक है मैम। तो मैम ये प्रतिक्रमण में हम क्यों बोलते हैं फिर ये प्रतिक्रमण अभी जो सवाल आपका था वही आपका आंसर है, कि जिस तरह अगर गुरु हैं या हम्म। अपने बड़े श्रावक हैं, अगर वो हैं जब तो वो करवा देंगे, तो हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, क्योंकि हमें जो वो कहेंगे वैसे ही बोलना है और वैसे ही समझना है। लेकिन आप उसकी भावना कब आओगे, जब आप उसको आचरण में लाओगे। क्योंकि प्रतिक्रमण हमारी लाइफ की एक आवश्यक क्रिया है। हम्म। प्रतिक्रमण आवश्यक है, उसको करना आवश्यक है, क्योंकि ये प्रतिदिन की आलोचना के लिए किया जाता है। तो जब हम्म। अपन प्रतिक्रमण रोज करेंगे, इसको इसमें शामिल करने का आशय इतना है कि हम इसको क्या रोज कर रहे हो? करेंगे नानी जिस देखो भाव से टेबल साफ कर दी, चक्कर। जिस भाव से अपन इसको समझेंगे। और अपन जब कोई चीज अगर रोज रोज करते हैं, हम्म। तो उसको हम समझ पाते हैं। अब आज अगर सोचो कि हमने बड़ी संलेखना की नहीं, हम प्रतिक्रमण करते ही नहीं है, और अगर आखिरी समय आ गया और अब सोचेंगे कि हाँ संसारिक बारे में अपन ने सुना था, अपने को लेना है, तो कैसे करेंगे। हम्म। तो वो आता तो होगा तो हम खुद भी ले सकते हैं ऐसा? हाँ, ये मतलब फैक्ट्रिस है, ऐसा कह सकते हैं अपन। ठीक है मैम। जैसे अपन कहते हैं ना कि सामयिक में अपन 48 मिनट की सामयिक करते हैं, पर हम्म। सामयिक में क्या होता है कि अपन अक्सर अक्सर कहते हैं कि भाई, कोई बोलता है कि नहीं मन नहीं लगता है, सामयिक ले तो लेते हैं तो ध्यान भटक जाता है। वो जनरल सी बात है कि भटक ही जाता है। मतलब हम्म। बहुत कम टाइम में है कि अपन एक शुद्ध सामयिक भी बहुत मुश्किल से होती है हमारी। भले हम रोज सामयिक करते हैं, दिन में शायद 2 3 4 सामयिक करते होंगे, पर उसमें से शुद्ध समय कितनी हुई उसका आइडिया हम लगा सकते हैं। क्योंकि हमारा ध्यान ना भटके और हम एक ही जगह चित्त लगाकर बैठे, तो ऐसा हो सकता है। तो वो ठीक है। हम करते क्यों, कि अपने को पता है कि अपना मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अपन करते हैं, रोज रोज करते हैं। कि नहीं, एक दिन तो आएगा जब अपन इसी सामयिक में अपना पूरा मन लगा के बैठेंगे, तब एक शुद्ध सामयिक अपन कर पाएंगे। तो वो आचरण में लाना, उसकी साधना करना, इसके लिए इसको प्रतिक्रमण में शामिल किया गया है। ठीक है मैम। इसके उच्चारण में अगर किसी को दिक्कत है तो उच्चारण को एक बार वापस दोहरा लें, या आगे चलें। मैम मैं पढ़ूँ क्या मतलब? हाँ बिल्कुल, वही चाह रही हूँ कि भाई या तो आप लोग एक बार उच्चारण कीजिए, या फिर अगर नहीं है तो मैं कहती हूँ, आप पढ़ोगे तो अच्छा है ना, क्योंकि कुछ भी अगर डाउट रहेगा तो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। जी। बंटे अपच्छ्यम मारंत्य संलेहना जूसना आराहना पौषधशाला पूंजे पूंज के उच्चार पासवन भूमि पड़िले पड़िले के गमना गमने पडिक्कम में पडिक्कम के दर्बादिक संथारा संथारे संथार के दर्बादिक संथारा दूर दूरहे दूर के पूर्व या उत्तर दिशा सन्मुख पल्यनकादि आसन से बैठ करके करियल संपरिगह्यम सिरसावत्तम मत्थे अंजलि कट्टुम एवं वयासी नमोत्थुनम अरिहंताणम भगवंताणम जाओ संपत्ताणम। ऐसे अरिहंत सिद्ध भगवान को नमस्कार करके नमोत्थुनम अरिहंताणम भगवंताणम जाओ।
साधु प्रमुख चारों तीर्थ को क्षमा कर, सर्व जीव राशि को क्षमा कर, पहले जो व्रत आदरे हैं उनमें जो अतिचार दोष लगे हों वे सर्व आलोच के पडिक्कम के निंद के निशल्य होकर सवम पाणाई वायम पचखामी, सवम मूसा वायम पचखामी, सवम अधिन्ना दानम पचखामी, सवम मेहुणम पचखामी, सवम परिग्रहम पचखामी, सवम कोहम माणम जाओ मिच्छा दंसन सल्लम पचखामी, सवम अकर्णिजम जोगम पचखामी, जाव जीवाय तीवी हेनम न करेमी न कार्वेमी, करन करंतपि अन्नम न समनु जानामी, मनसा वैसा कायसा, ऐसा 18 पाप स्थान पचक कर सवम असनम पाणम खायमंग सायमंग चौवी हम्पी आहारम पचखामी, जाव जीवाय ऐसे चारों आहार पचक कर जम पियम इमम शरीरम इट्ठू है क्या मैम वो? इट्ठम कंतम पियम मणुनम मणामम दिज्जम विसासियम संयम समयम अणुमयम बहुमयम भंड कारण डग। इसको कैसे पढ़ेंगे मैम? भंड करंडग भंड करंडग समाणम रयण करंडग भूयम माणम सियम माणम ऊहणम माणम खुआ माणम पिवासा माणम वाला माणम चोरा माणम दंस मसग्गा माणम वायम पित्यम कफ्यम संभियम सन्निवायम विविहा रोगायंका परिसहा उवसग्गा पासम फुसंतु एवं पियणम चरमेहिम उससास। इसको कैसे? उससास निससासेहिम वो सिरामी मी कट्टुम ऐसे शरीर। हाँ? वो सिरामी ती कट्टुम ऐसे शरीर को वो सिराकर कालम अणव कंख माणे विहरामी, ऐसी मेरी सदना प्ररूपणा तो है, परसना करूं तब शुद्ध हूं, ऐसे अपच्छिम मारंतीय संलेहना झूसना आराहणाए पंच अय्यारा जानी अव्वा न समारी अव्वा तंजाते आलऊ, ये लोगासन सब पाओगे, पर लोगासन सब पाओगे, जीवियासन सब पाओगे, मरणासन सब पाओगे, काम भोगासन सब पाओगे, जो मैं देवसियो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कड़म। बहुत अच्छा। आपको प्रतिक्रमण कहाँ तक पहुंचा? और अभी तक स्थूल में ही हूँ मैम, आगे नहीं बढ़ा है। लर्न कर लेंगे तो अच्छा होगा निकिता जी। हाँ मैम, धीरे धीरे करेंगे। ये थोड़ा टफ लग रहा है, बड़ी संलेखना के वर्ड्स, तो टाइम लगेगा ये वाला भी। हाँ, लेकिन आगे वाला 12 अनुव्रत तो पहले कंप्लीट करेंगे ना। हाँ वो पढ़ा हुआ है बट हो जाएगा, बट अभी टाइम नहीं मिल पा रहा है रेगुलर पढ़ाई करने के लिए। ओके, कम से कम अगर जैसे अभी ऐसा टाइम नहीं मिल रहा है तो भी है ना, दिन में एक बार जितना कर रहे हैं ना हम, उसको एक रिवाइज बुक में देखकर तो कर ही सकते हैं ना अपन। हाँ मैम, वो रिवीजन तो कर सकते हैं, ताकि क्या है कि जो पढ़ रहे हो ना उसमें अशुद्धि नहीं आएगी। और रेगुलरली अगर एक बार, जैसे अगर दिन भर में समय नहीं मिला तो रात को सोते समय 5 से 10 मिनट अगर आप निकालोगे, आपको बुक में से देख के ही एक रिवाइज छामिड़म बनते से लेकर जितना आपने लर्न किया है, या जैसे आज बड़ी से लेकर आपने पढ़ी है, उतना सिर्फ बुक में से देखकर एक रिवाइज आपको करना है। ओके बुक में से मैम। देख के ही रिवाइज करना है। जितना लर्न कर रहे हो उतना समय दे रहे हो, इट्स ओके है। लेकिन नहीं भी दे पा रहे हो या दे रहे हो, तभी उसका रिवाइज करोगे ना, तो जितना स्पीड से आपको पढ़ने में आएगा ना, फिर जब लर्न करने जाओगे तो उतनी स्पीड से लर्न भी हो जाएगा वो। ठीक है तो हो मैम, सकता है कि ऐसे पढ़ते पढ़ते हो सकता है कि आपको मतलब लर्न ही हो जाए। हाँ ठीक है ना मैम, ट्राई करूंगी कि रोज थोड़े देर एटलीस्ट रिविजन करूँ तो वो याद रहेगा दिमाग में।
हाँ, क्योंकि अभी अभी पढ़ रहे हो ना, फिर अगर हम्म, जैसे अभी पढ़ा ही नहीं, तो फिर जो चीज़ अपने अभी छूट रही है ना, वो शब्द हम्म, वापस पढ़ने में उतनी ही दिक्कत हो जाएगी। हाँ, फिर वापस शुरू से स्टार्ट करना पड़ेगा, वही है। हाँ, तो अभी क्या, अभी जैसे आपने पढ़ी, ठीक है? अब आप अगर इसको रूटीन में पढ़ रहे हो, जहाँ अगर आपको शब्द लग रहा है कि पढ़ने में नहीं आते, तो अभी क्लास चालू हो तो अपन पूछ सकते हैं, ठीक है? हम्म, इसके अलावा जब 1 आध 2 बार पढ़ लेंगे ना, वो शब्द क्लियर हो जाएगा। लेकिन जैसे रूटीन में अगर उसको महीने भर भी अगर ऐसे 10 मिनट, 15 मिनट अपन निकालेंगे ना, हम्म, डेफिनिटली वो पार्ट वैसे ही लर्न हो जाएगा। उसके लिए ठीक। स्पेशली अपने को वो नहीं है कि टाइम नहीं मिल रहा तो अपन लर्न नहीं कर पा रहे हैं। तो दिन भर का नहीं कहते कि भाई दिन भर समय निकालो या है या नहीं है, उसकी नहीं कह सकती। लेकिन सोने से पहले 10 मिनट अगर निकालेंगे ना, तो हम्म, आपको अच्छा लगेगा, और आप अगर 2, 3, 4 दिन पढ़ेंगे ना, तो आप खुद नेक्स्ट क्लास में आप ही बोलोगे कि नहीं हाँ, ये अच्छा है, कम से कम जो पढ़ने में नहीं आ रहा था उसको उतनी स्पीड से और बहुत शुद्धता से हम पढ़ पा रहे हैं। हाँ, जी मैम। तो तो जो भी क्लास में प्रतिक्रमण लर्न कर रहा है, वो प्लीज मेरी इस बात का ध्यान रखेंगे, और आज से ही शुरू कर देंगे ना, तो हम्म, आपको बहुत फर्क, ये क्लास खत्म होगी उससे पहले काफी हद तक आपका प्रतिक्रमण कंप्लीट हो जाएगा। हम्म, ठीक है मैम। ओके, तो नेक्स्ट पार्टी इसका अर्थ समझ में आया? क्योंकि थोड़ा अर्थ समझेंगे तभी इस पार्ट को अपन अपने जीवन में उतारने के भाव रख पाएंगे, कि भाई हम भी, हमारे भी अंतिम समय जब आए, हम भी संलेखना कर सके और संतारे के साथ काल करें, ताकि हमारा जो ये मानव जन्म है सफल हो जाए। हाँ मैम, अर्थ तो समझ आ गया। ओके, और वापस वैसे भी रिपीट कर लेंगे, अगर कुछ रहा तो वापस पूछ लेंगे। ओके, हाँ, हाँ। नेक्स्ट पार्टी एक ले लेते हैं, तस् धम्मस। उच्चारण तस् धम्मस केवली पनतस अबुट्टी ओमी आहारणा आराहणाय वीर ओमी वीराहणाय तिविहेणम पडिकंतो वंदामि चिन चव्वी संपी। जिन उच्चारण कर रहे हैं क्या? जिन 24 है ना मैम? जिन 24, हाँ 24 में दुपड़ा। हम्म, हाँ, मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल। तस्य धम्मस्य केवली पणतस्य अबुट्ठियोमि आराहणाय विरोमि विराहणाय तिविहेणम पडिकंतो वंदामि जिन 24। ओके, अर्थ है केवली पन्नस तस् धम्मस, तस् यानी उस, धम्मस यानी धर्म की, यानी कि उस धर्म की, कौन से धर्म की? केवली पन्नतस, केवली परुपित जो धर्म है, उस धर्म की आराहणाएं, आराधना के उद्यत होता हूँ, मतलब उसके लिए मैं तैयार होता हूँ। विराहणाएं, विराधना से, वीर ओमी निवृत्त होता हूँ। मतलब वो जो केवली परुपित जो धर्म है, उसकी आराधना करने के लिए मैं उद्यत हूँ, यानी कि तैयार हूँ। विराणाएं, उसकी विराधना से निवृत्त होता हूँ। तिविहेणम, मन वचन और काया द्वारा पढ़ी कंतो प्रतिक्रमण करता हूँ। मन वचन और काया तीनों योग जो है उसके द्वारा प्रतिक्रमण करता हूँ। जिन चौबीसम्पी 24 तीर्थंकरों को वंदामी, वंदना करता हूँ। ये इसका अर्थ, शब्दार्थ हो गया। कहने का मतलब कि वो जो केवली परोपी धर्म है, उसकी आराधना में स्थित होकर, विराधना से निवृत्त होकर, योगों का प्रतिक्रमण कर 24 तीर्थंकरों को वंदना करना। ये तत्सधम्मस कंप्लीट हो गया। इसमें किसी को कुछ पूछना है? मैम, एग्जाम में ये शब्दार्थ का भी आ सकता है ना, ऑब्जेक्टिव्स? बिल्कुल, शब्दों के अर्थ तो पूछे जाएंगे, पर ऑलमोस्ट अपना जो सिलेबस है उसमें लमसम 10 मार्क्स का क्वेश्चन ही अर्थ पर आएगा। अच्छा। बाकी मूल और क्वेश्चंस आएंगे। आपके पास पीडीएफ है तो पीडीएफ में पीछे पुराने पेपर आए हुए हैं, हाँ, मतलब मॉडल पेपर दिया हुआ है, हाँ, तो आप दिखा था। देखेंगे। हाँ, आप देखेंगे तो जस्ट आइडिया लग जाएगा, क्योंकि लमसम पेपर वैसे ही आने वाले हैं। तो अगर एक चीज अगर अपने को जैसे अगर मिस हो रही है, अभी जैसे है कि अपन मूल याद कर रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं है, लेकिन अर्थ को हम समझेंगे, तो मतलब एग्जाम देने की सुविधा में ये कहना चाह रही हूँ सिर्फ कि है ना, अर्थ को समझना है, उसको गहराई में रखना है, ध्यान में रखना है।
लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भाई आप ये कह दो कि नहीं अर्थ तो हमको आ ही नहीं रहे तो हम पेपर ही नहीं देंगे, तो फिर उसका कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि वो ज्यादा नहीं है, 10 मार्क्स का ही आएगा, उतना उससे ज्यादा नहीं है। तो हम तैयारी तो उस हिसाब से ही करते हैं फिर। जी मैम। इसी इसी को आगे ले लूं आज। हाँ मैम, मतलब ये आगे जो नेक्स्ट है। हाँ, क्योंकि ये 5 पद है तो ऑलमोस्ट सब हिंदी में ही है, तो सिर्फ एक बार अगर पढ़ लें तो कुछ भी रहा तो बाद में देख लेंगे। ठीक है मैम। 5 पदों की भाव वंदना हम प्रतिक्रमण करते हैं जब चौथा आवश्यक प्रतिक्रमण का जो होता है वो 2-3 विभागों में श्रावक सूत्र की आज्ञा होती है, उसके बाद भाव वंदना आएगी। तो इसमें 5 पदों को अंदर की डिटेल है 5 पदों में, जिसमें जितने गुण हम पढ़ते हैं कि भाई अरिहंत में 12 गुण है, सिद्धों में 8 गुण है, वो सब गुण यहाँ दिए गए हैं। तो जब हम भाव वंदना देते हैं तो वज्रासन से बैठकर दोनों हाथों को जोड़कर सर को झुकाकर और फिर 5 पदों की वंदना की आज्ञा लेते हैं। तो जिसमें पहला दुआ है, प्रथम 7 अक्षर पढ़ूं, 5 पढ़ू चितलाए, 7 9 अक्षर पढ़त पाप टल जाए। अब अगर इसका मीनिंग अगर किसी को आता है तो मुझे क्लास में बताएं। जो दोहा मैंने पढ़ा है उसका अर्थ अगर किसी को पता है तो बताएं। प्रथम 7 अक्षर पढ़ूं, 5 पढ़ू चितलाए, 7 9 अक्षरा पढ़त पाप ढल जाए। पढ़त पाप टल जाए। नवकार मंत्र से रिलेटेड है ना ये मैम? हाँ बिल्कुल, अपन 5 पद पढ़ रहे हैं सर, 5 पद से ही रिलेटेड है, पूरा नवकार मंत्र भी नहीं आ रहा, 5 पद की है। पर ये जो लाइन दो, मतलब ये एक छोटा सा दो है, 2 लाइन है, लेकिन इसमें पूरे 5 पदों को मतलब एक साथ एक एक अक्षर के साथ में ले लिया गया है। जैसे बोला प्रथम 7 अक्षर पढ़ू, मीन्स प्रथम 7 अक्षर कौन से हैं? नमो नमो अरिहंताणम, हम्म। ठीक है ना, तो उसमें प्रथम 7 अक्षर ही है। तो बोला कि भाई प्रथम 7 अक्षर पढ़ू, 5 पढ़ू चितलाए, यानी कि नमो अरिहंत। सिद्धाणम। अरिहंतों के 7 अक्षर हो गए, तो प्रथम पढ़ा तो 7 अक्षर पढ़े, फिर हाँ। 5 पढ़ू चितलाए तो नमो सिद्धाणम। अच्छा। ठीक है, फिर बोला 7 9 अक्षरा, 7 यानी कि नमो आयरियाणम में 7 वर्ड होते हैं, नमो उवजायणम में 7 वर्ड होते हैं। अच्छा। ठीक है, तो 7 9 नमो लोए सव्व सहुणम, ये यहाँ पर 9 अक्षर होते हैं। तो मतलब नमो अरियंताणम में 7, नमो सिद्धाणम। अब ये दो है कि 2-3 फायदे हो गए। एक तो ये दुआ है 5 नमस्कार सूत्र को अपन शॉर्ट में मतलब ऐसे पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा अभी आपसे पूछ लिया जाए कि भाई अरिहंत में कितने अक्षर हैं, सिद्ध में कितने अक्षर हैं, या मतलब 5 पद जो है उसमें कितने अक्षर हैं, तो अलग अलग इसमें दिए गए हैं कि प्रथम में 7 है, सेकंड में 5 है, फिर 7 है, फिर 7 है, फिर 9 है। हम्म। तो पढ़त पाप टल जाए, मतलब इसको जो पढ़ता है उसके पाप टल जाते हैं। यस मैम। मतलब बहुत छोटी सी 2 लाइन ही है, लेकिन बहुत सारा सार है इसमें। जैसे अगर अपन अलग अलग ऐसे याद करते हैं कि नमोरिंदनम में कितने अक्षर आते हैं, तो शायद अपन भूल जाते हैं, याद नहीं रहे, तो ये लाइन अगर याद है तो कंप्लीटली याद हो जाता है। ठीक है, तो पहले पद श्री अरिहंत भगवान जगन्य 20 तीर्थंकर जी उत्कृष्ट 160 तथा 170। इस पे यहाँ पर आप एक करेक्शन कर लेना, 160 तथा 170 देवादि देव जी, उनमें 20 उनमें वर्तमान काल में 20 वीरहमान जी महाविद्य क्षेत्र में विचरते हैं। 1000 लक्षण के धरणहार जो अरिहंत भगवान होते हैं उनमें 1000 लक्षण है, मतलब वो 1000 लक्षण के धरणहार हैं। 34 अतिशय 35 वाणी करके विराजमान है।
64 इंद्रों के वंदनीय पूजनीय हैं, 18 दोष रहित, 12 गुण सहित। 12 गुण अगर आप पीडीएफ ही देख रहे हैं तो इसके गुण आप दूसरे में बोल रही वो भी आप लिख लीजिए। पीडीएफ से ही पढ़ रहे हैं या आपके पास कोई और बुक है आप लोगों के पास? पीडीएफ से पढ़ रहे हैं। पीडीएफ से ही पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ के अंदर जो नाम दिए गए हैं ना 12 गुण जो दिए गए हैं उसके मैं दूसरे नाम बोल रही हूँ, आप वो भी लिख लीजिए। ओके फिर मैम। अगर नया याद कर रहे हैं तो जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप मतलब लर्न कर लेना। तो पहला यहाँ दिया है अनासने संवे, तो इसमें अनंत ज्ञान, अममे अनंत दर्शन, अकिंचने अनंत चारित्र, चिन्ह सोए अनंत बलवीर्य, निरूपण लेवे दिव्य ध्वनि, ववगय प्रेम राग दोष मोहे। दिव्य ध्वनि, सत्य वायज्ञ स्फटिक सॉरी ये जो दोष मोहे था वो भामंडल, सातवां है सत्य नायज्ञ स्फटिक सिंहासन, आठवां है निगंतस पावयण देश अशोक वृक्ष, नवा अनंतवाणी इसमें कुसुम वृष्टि, अनंत दंसी देवदुंदुबी, अनंत चारित्र छत्र धरावे और 12वां अनंत वीर्य समुते यानी चंवर बिजावे। ये 12 गुण और 8 महाप्रतिहार्य से युक्त ऐसे 2.5 दीप 15 क्षेत्र में विचरते हैं। जगन्य 2 करोड़ केवली और उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली, केवल ज्ञान केवल दर्शन के धरणहार, सभ्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जननहार हैं। आप लोगों ने नाम लिखे? हाँ मैम, तो पूरा नहीं लिखाया, थोड़ा वो रिकॉर्डिंग सेशन में देख लेंगे। ओके तो मैं पूरा कंप्लीटली ऐसे ही 12 एक साथ बोल दूं ताकि हाँ अगर आप उसमें से लिखेंगे और नहीं तो अगर मुझे भेजना है तो मैं ग्रुप में भी डाल दूंगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक बार ग्रुप में भी डाल दीजिए मैम, लिख लेंगे। ओके तो 12 गुण है अरियंतों के, जो 12 गुण है अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बल वीर्य, दिव्य ध्वनि, भामंडल, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, देव दुंदुबी, छत्र धरावे, चंवर विजावे। ये 12 गुण। एक रह गया पुरुषार्थ पराक्रम के दौरान। हाँ, चंवर विजावे पुरुष पराक्रम के धरणहार, उसी के साथ ही था मिच्छा में दुकड़ा। अब इसकी सवैया है। नमो श्री अरिहंत करम किया अंत हुआ सो के बलवंत करुणा भंडारी है। 38 34 धार 35 है वाणी उच्चार, समझावे नर नार पर उपकारी है। शरीर सुंदर कार सूरज जस झलकार, गुण है अनंत सार दोष परिहारी है। कहते तिलोक रिक मन वचन काया करी, लुली लुली बारंबार वंदना हमारी है। ऐसे श्री अरिहंत भगवान दीन दयाल जी महाराज आपकी दिवस संबंधी अविनय आशातना की हो तो हे अरिहंत भगवान मेरा अपराध बारंबार क्षमा कीजिए। हाथ जोड़ मान मोड़ शीश नमाकर तिक्कुतों के पाठ से 1008 बार वंदना नमस्कार करती हूँ। तिक्कुतो आयाहीनम पयाहीनम करीबी वंदामी नमम सामी सक्कारेमी सम्मानेमी कल्याणम मंगलम देवयम चेयम पजवा सामी मत एण वंदामी। आप मांगलिक को उत्तम हो हे स्वामी हे नाथ, इस आपका इस भर पर भावों में सदा काल शरणा हो जाओ। तो ये पहला कंप्लीट हो गया है। पहले पद में कितने अक्षर हैं? 7। पहले पद में 7 अक्षर हैं और 5वें में 9।
नो। ओके। अरिहंत भगवान कितने लक्षण के धरणहार है? 1008 अच्छा 1008 और कितने इंद्रियों के वंदनीय पूजनीय हैं? 64 इंद्रियों के। ओके। तो इसमें तो और कुछ समझने जैसा तो कुछ है ही नहीं, क्योंकि हिंदी ही है वो। मैम ऐसा क्यों बोलते हैं कि अरिहंत भगवान के 11 गुण है, 12 गुण है और सिद्ध भगवान के 8? सिद्धों के 8 गुण बताए गए हैं और अरिहंत इनके सबके अलग अलग गुण हैं। मतलब इनमें गुणों जैसे अरिहंतों के 12 है, सिद्धों के 8 है, आचार्यों के 36 गुण है। हम नहीं कहते आचार्य 36 गुणों के धारक है। उपाध्याय के 25 है, साधु साध्वियों के 27 गुण है। ये जो अपन भाववंदना पढ़ेंगे ना, इनमें इनके गुण दिए हुए हैं। अभी ऐसे तो अपन सिर्फ मुंह से बोलते हैं कि 12 गुण है, 8 गुण है, कौन से हाँ, हैं but वो गुण अपन पढ़ रहे हैं। जो सिद्ध भगवान है वो तो मोक्ष चले गए, तो उनके कम है और अरिहंत भगवान के 12 गुण है, ऐसा क्यों? ऐसा पूछ रही हूँ। क्योंकि 8, हाँ बिल्कुल। पहले तो मुझे आप ये बताइए कि सिद्धों ने कितने कर्मों का क्षय किया है? 8 कर्मों का। उन्होंने 8 कर्म खपा दिए हैं, वो सिद्ध हाँ। बुद्ध मुक्त हो गए हैं। ओके, हम्म। हम्म। ठीक है। और अरिहंतों ने 4। 4, मतलब अभी 4 खपाने और बाकी हैं उनके। हम्म। तो इन्होंने 8 कर्मों का क्षय कर लिया है और उन्होंने 4 कर्मों का क्षय किया है। ये अभी अरिहंत है। ये ही अरिहंत भगवान ही हमें सिद्ध भगवान के पास जाने का मार्ग बताते हैं। हम्म, अच्छा। ओके। आपका क्वेश्चन आप मुझे एक बार वापस बोलेंगे? मतलब जस्ट यही पूछना था कि 12 गुण मतलब उनमें ज्यादा क्वालिटी हुई ना अरिहंत भगवान में, और सिद्ध में 8 गुण है, जबकि सिद्ध भगवान तो मोक्ष चले गए, तो उनके पास ज्यादा गुण होने चाहिए, ऐसा मैं पूछ रही थी। नहीं, तो यहाँ जो गुण है, जैसे अपन कर्मों की बात इसीलिए बोली थी कि जिस तरह 8 कर्म हैं, तो हम्म। जिन्होंने जितने ज्यादा कर्म क्षय किए हैं वो गति की तरफ जाएंगे। अभी हम्म। जैसे सिद्धों ने 8 कर लिए हैं, इसलिए वो सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए, उनका जन्म मरण सब छूट गया। हम्म। लेकिन अरिहंतों के 4 गुण ही क्षय हुए हैं, अभी 4 कर्म ही क्षय हुए हैं, 4 बाकी हैं। हम्म। तो अभी है वो, मतलब अब हम कहते हैं ना, अभी आप मुझे दो क्वेश्चन मेरे हैं। एक तो अपन नमस्कार सूत्र बोलते हैं, उसमें हम्म। पहले नमो अरिहंताणम बोलते हैं, फिर नमो सिद्धाणम बोलते हैं। ओके। हम्म, हाँ। और नमो थोड़म जो देते हैं, तो हम नमो थोड़म 2 बार देते हैं ना, कभी भी बोलते हैं 2 नमो थोड़म बोलते हैं। हम्म ओके। तो पहले में बोलते हैं ठाणम संपत्ताणम और दूसरे में बोलते हैं ठाणम संपाव्य कमाणम। हाँ। मतलब पहला नमो थोड़म किसको दिया जाता है? सिद्ध भगवान को। हम्म। और दूसरा अरिहंतों को दिया जाता है। तो ये जो दोनों डिफरेंस आए क्यों आए? क्योंकि अपन नमस्कार सूत्र सबसे ज्यादा अपन नवकार मंत्र का जाप करते हैं। हम्म। तो नवकार मंत्र में पहले जब सिद्ध भगवान सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं, तो फिर हम्म। पहले अरिहंतों को वहां क्यों लिया गया, वहां सिद्धों को क्यों नहीं लिया गया? हम्म। मैम जी मैम मुझे इस क्वेश्चन का आंसर पता है। बताओ। मैम क्योंकि अरिहंत भगवान अपने ज्यादा पास और सिद्ध भगवान ज्यादा पास नहीं है। ओके। और कोई? अरिहंत भगवान ही सिद्ध भगवान तक पहुंचाने का मार्ग बताते, इसलिए सबसे पहले उनको उनका नाम लिया गया है नौकार जी, बने। अरिहंत भगवान को अभी हम मतलब अभी अपन कहते हैं ना कि भाई भगवान ने ऐसा कहा है कि अरिहंत भगवान ऐसा कहा है, क्योंकि सिद्ध बुद्ध मुक्त हो गए हैं वो तो कुछ बोलेंगे उनके नहीं, कुछ पास, करेंगे। हाँ, वो अपने पास आखिरी ऑप्शन है कि अपनी आत्मा को तिराना, जन्म मरण से छुटकारा पाना है, तो नमो सिद्धाणम है। और जिस जगह हम हैं वहां अगर हमें कुछ सीखना करना है तो वो नमो अरिहंताणम ही है। क्योंकि नमो अरिहंताणम का जप करेंगे तो वो हमें बताएंगे कि हमें सिद्धों के पास कैसे जाना। तो ये हम ज्ञान ध्यान जो भी सीखेंगे, मतलब उनका रास्ता वही बता रहे हैं हमको। अरिहंत भगवान ही सिद्ध भगवान के पास जाने का रास्ता बताते हैं। इसलिए पहले अरिहंत बोला जाता है, फिर सिद्ध बोला जाता है। ओके मैम। निकिता जी, आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो ना नंबर के हिसाब से,
तो हाँ नंबर के हिसाब से गुणों का वो नहीं किया जाए, क्योंकि आचार्य में जैसे अगर 36 गुण बताए तो आचार्य तो हाँ अरिहंत से तो नीचे वाली कैटेगरी में हो गए ना, तो नंबर के हाँ हिसाब से गुणों की नहीं व्याख्या हो रही है यहाँ पे। अच्छा तो जैसे सिद्ध भगवान 8 दिए, लेकिन उनके 8 जो है वो विशिष्ट गुण है गए, और आचार्य में 36 बोल रहे हैं, उपाध्याय में 25 बोल रहे हैं, और साधु संत में अपन 27 बता रहे हैं, तो वो नंबर के हिसाब से उनका वो नहीं कर सकते अपन चीजें। अच्छा मे बी वो क्वालिटी उनके में ज्यादा हाँ, है। क्वालिटी बेस्ट है उनकी, हाँ वो चीज समझनी होगी, नंबर के हिसाब से इसमें कोई इतना वो इशू नहीं आएगा। अच्छा क्वालिटी भी है, इसके अलावा जितनी चीजों के वो अभी जैसे अपन आचार्य को पढ़ेंगे ना, अभी जैसे ये अरिहंत सिद्ध हुए, ठीक है, ये तो है कि भाई मोक्ष 4 कर्मों का क्षय हो गया 8, अभी आचार्य को अगर पढ़ेंगे तो 36 गुण है, तो वो जो 36 गुण है वो जब अपन पढ़ेंगे तो जो जो चीजें वो कर रहे हैं या जिसका पालन वो कर रहे हैं उसका वर्णन है वहां पर, मतलब इतने गुण उनमें होते हैं। वो 5 महाव्रत का पालन करते हैं, 5 आचार पालते हैं, ये जो चीजें हैं ना, ये उनके गुणों गुणों को बताते हैं। जी मैम ओके। मधु जी। मैम हाँ बोलो ना बेटा। मैम आज की स्टोरी आज की स्टोरी नेक्स्ट में करेंगे, क्योंकि आज हम प्रतिक्रमण पे फोकस कर रहे थे, इसलिए प्रतिक्रमण में रह गए, क्योंकि पिछली बार जो वो पढ़ाया था ना भगवान महावीर स्वामी के बारे में, तो ओके प्रतिक्रमण का अपन इतना ही रखते हैं, एक 5 मिनट और क्लास लेती हूँ, उसके अंदर हमारा पीछे जो हमने पढ़ा था भगवान महावीर स्वामी के बारे में, उसके क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, उसके आंसर दीजिए आप। रेडी? मैम ओके। भगवान महावीर स्वामी के माता पिता का नाम? और माता का नाम माता का आंसर नाम त्रिशला, पिता का नाम सिद्धार्थ है। आराध्य याद आया? हेलो, मेरी आवाज आ रही है ना? जी ओके, तो पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशला, उनके बड़े भाई का नाम? नंदीवर्धन। जी, और उनके काका का नाम? सुपाश। ओके, उनके बहन का नाम? प्रिय दर्शना। नहीं, वो तो बेटी का नाम था ना। सुदर्शना। हाँ जी, हाँ, यस। बहन का नाम था सुदर्शना और बेटी का नाम था प्रियदर्शना। और उनके मामा का नाम? चेटक राजा। चेटक राजा। और उनके जमाई का नाम? जमाली। भगवान, हाँ, और भगवान महावीर स्वामी की द्वैती का नाम? देवती। हाँ, क्योंकि ये सब अपने सिलेबस में जो अपन बुक में पढ़ रहे हैं ना, ये सब वहां दिए गए हैं, इसलिए मैंने एक रिवाइज लिया ताकि वो अपने को क्लिक हो जाएगा। भगवान महावीर स्वामी के माता पिता ने उनका नाम क्या रखा था? वर्तमान। वर्धमान। और वो कौन से कुल में उत्पन्न हुए थे? काश्यप। क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए थे, इसलिए मतलब उस आधार पे उनका नाम नागपुत्र भी रखा गया था। तो मतलब अगर क्वेश्चन आ जाए कि भगवान महावीर स्वामी के अन्य नाम बताइए, तो वर्धमान, नागपुत्र, भगवान महावीर और काश्यपी गोत्री के थे, इसलिए भगवान को महावीर काश्यपी गोत्री भी कहलाए थे। सॉरी, उनकी पत्नी का नाम क्या था? ज्येष्ठा। यशोदा। यशोदा। ज्येष्ठा कौन थी?
ज्येष्ठा के साथ तो विवाह हुआ था ना, चेटक राजा की पुत्री। उनका विवाह चेटक राजा, किसका विवाह? उनका विवाह हुआ था नंदीवर्धन का। नंदीवर्धन का, ओके हाँ। हाँ, तो मतलब नंदीवर्धन यानी कि भगवान महावीर स्वामी की भाभी का नाम चेष्टा था, ओके हाँ। क्योंकि भाई का नाम नंदीवर्धन है ना, तो भाभी का नाम ज्येष्ठा है और उनकी खुद की पत्नी का नाम यशोदा है। यशोदा, ओके हाँ। ठीक है, क्वेश्चन मिक्स मत करना, मतलब आंसर मिक्स मत करना ना, हम इधर से उधर हो जाएंगे। भगवान के माता पिता का देहांत वो कितने वर्ष के थे तब हुई मतलब 28 साल के थे। 28 साल। नहीं, भगवान महावीर स्वामी 28 साल के थे जब उनके माता पिता का देहांत हुआ था, और उन्होंने दीक्षा कितने समय में ली थी? 30 वर्ष में। तो उनके तो अभी जैसे उनका प्रण ये था, जब वो गर्भ में थे तो उन्होंने प्रण किया था कि भाई जब तक माता पिता जीवित है तब तक मैं उनको कष्ट नहीं दूंगा। तो जब 28 साल में उनके माता पिता की डेथ हो गई थी तो उन्होंने 30 साल में दीक्षा ली, तो 2 साल उन्होंने दीक्षा क्यों नहीं ली? भाई के आग्रह से, नंदीवर्धन जी के। भगवान के भाई जो थे उनसे जब आज्ञा मांगी कि भाई मुझे दीक्षा लेनी है, तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी तो माता पिता ने काल धर्म किया है, तो 2 साल के बाद तुम लेना। तो उन्होंने ये सोच के कि बड़े भाई की आज्ञा थी इसलिए उन्होंने 2 साल घर में निकाले। लेकिन वो मतलब जब घर में रहे, गृहस्थ में रहे, तो उन्होंने किन चीजों को छोड़ा या वहीं से उन्होंने अपना जीवन बदल दिया था? तो वो 2 चीजें बताइए ऐसी, कौन सी चीजें हैं जिनको रात्रि उन्होंने मतलब। भोजन का त्याग कर दिया था और कच्चे पानी का भी त्याग किया था और ब्रह्मचर्य रहे थे। ओके, समझ में आ रहा है ना सबको? जी मैम। मतलब कच्चा जल छोड़ दिया था, दीक्षा उन्होंने 30 में ली थी, लेकिन 28 में ही उन्होंने मतलब सचित पानी का त्याग, रात्रि भोजन का त्याग, और वो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे थे। और उनकी साधना सिद्धि जो थी उसमें कितने वाद के बारे में बताया गया है? 4। जी हाँ, बोलिए ना। क्रियावाद, अक्रियावाद 4 है। क्रियावाद, अक्रियावाद, अज्ञानवाद और विनयवाद। इन 4 बात के बारे में अपन ने यहाँ पढ़ा था। फिर ही उन्होंने मतलब उन्होंने पहले इन चारों वादों को समझा, उसके बाद में उन्होंने अपना मार्ग चुना था, क्योंकि वे स्वयं बुद्ध थे। तो भगवान जब निर्गंत बनते ही अपनी जन्मभूमि पे चल पड़े, और उनके पास एक वस्त्र था, कौन सा? भगवान महावीर स्वामी के पास एक वस्त्र था, वो कौन सा? देवदुष्य वस्त्र था जो देवताओं ने दिया था उनको। हाँ, और कितने समय तक उनके पास रहा था? शायद तक 6 महीना रहा था, आधा वस्त्र और आधा फिर बाद में दिया। मतलब उन्होंने जो पूरे पूरे वस्त्र का जो त्याग किया ना, कितने महीनों के बाद किया था? 6 महीना, जहां तक मुझे याद है, अभी पढ़ा तो नहीं है। 6 महीना था। अपन ने पढ़ा था लेकिन अभी बुक में 13 महीनों तक वस्त्र भगवान के पास रहे थे। कितने समय तक? 13 महीने तक। 13 महीने तक भगवान ने वस्त्र रखे थे, फिर उनको भी त्याग दिया था। तो जो थोड़ा सा परिग्रह था वो भी खत्म हो गया था। और उनके मतलब भगवान ने जब कर्म किससे बनते हैं वो कैसे जाना? मतलब कर्म जो, सॉरी क्या बोले? हाँ, क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ ना। भगवान ने मतलब संसार में जो भ्रमण हो रहा था,
वो कैसे कम करें, वो कैसे जाना उन्होंने। अपने ज्ञान से। हेलो, आराध्या आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही है। मैं अपने ज्ञान से। ज्ञान से जाना उन्होंने भाई। कर्म, संसार भ्रमण का जो हेतु है वो कर्मों के कारण ही है, उनके स्वरूप को जाना। एकदम राइट आंसर। और भगवान अपने लिए बनाया हुआ भोजन लेते थे या नहीं लेते थे? नहीं। नहीं। नहीं, क्योंकि वो स्वदोष भोजन लेते। जो आहार था वो स्वदोष मतलब निर्दोष आहार होता था ना, वही आहार वो लेते थे। जो अपने लिए अपन बनाते थे उसी में से ही वो आहार लेते थे। समझ आओ। और भगवान ने जो मतलब अनासक्ति थी हर चीज के लिए, उनकी जो यात्रा में भोजन वगैरह करते थे वे, जिस अनासक्ति और परिचय का उन्होंने त्याग रखा था, जैसे वो त्याग कौन से थे, तो वह खाज नहीं खनाते थे। मतलब अगर खाज खुजली होती थी तो वो नहीं करते थे, अपनी आंखें साफ नहीं करते थे। और भगवान संग त्याग की दृष्टि से गृहस्थ के पात्र में खाना भी नहीं खाते थे और वस्त्र भी नहीं पहनते थे। ओके, मतलब भगवान ने जिन चीजों का त्याग किया था वो थी खाज नहीं खुजाना, आंखें साफ नहीं करना, संग त्याग की दृष्टि से गृहस्थ के पात्र में खाना नहीं खाना और न ही वस्त्र पहनना। ये सब भगवान ने किया था। जैसे जैसे भगवान ने जीवन को समझा, मतलब अपने ज्ञान से समझा, तब उन्होंने ये इन सब चीजों का त्याग किया था। ओके, आज पहला पद कंप्लीट हो गया है और इसको हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे जो स्टोरी का था, क्योंकि स्टोरी नहीं, अब इसको अंदर से जानने की जरूरत है कि भाई जैन धर्म में कहाँ क्या क्या बताया गया है और कितना लिया गया है। तो उसको ये आगे वाला पार्ट पूरा बहुत गहराई से समझने के लिए है। तो आज की क्लास में इतना ही। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। हाँ बोलो आराध्या। अपना भगवान महावीर से क्वेश्चन नहीं पूछा था आपने? भगवान महावीर का जो आपने क्वेश्चन पूछे थे उसमें से आपने एक पूछा नहीं था। कौन सा क्वेश्चन बोलो आप? भगवान कहाँ से मोक्ष गए थे वो वाला। अच्छा, भगवान कहाँ से, अभी उसको लास्ट में पूछेंगे। अभी तो बहुत सारी स्टोरी है भगवान महावीर स्वामी की, बहुत कुछ जानना है उनके बारे में। फिर आखिरी में चलेंगे कि हाँ उन्होंने कल कहाँ से किया था। पामापुरी। ओके, आपको पता है मतलब। हाँ। ओके, चलो और कुछ पूछना है? क्लास एंड करें फिर हम। चिन्वाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने सुनने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम। आप सभी से मिच्छामि दुक्कडम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार सबका। कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। अहो गुरुवर कृपा करे, दीन ज्ञान की दान, भव भव में ना भूलेंगे आपका उपकार हो गुरुवर, आपका उपकार। ऐ विनय जो हो गया उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलश को आप ही साफ करो ओ गुरुवर, आप ही साफ करो। सबको सादर जय जिनेन्द्र। बोलिए श्रवण भगवान महावीर स्वामी की जय। जय हो।